तो यार देखो अभी तक इस फिक्सचर के अंदर चैंपियंस लीग के अंदर मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का जो फिक्सचर होता है, इसके अंदर अभी तक जो है वो मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट करती हुई आई है। ज़्यादा विन्स भी हैं उनकी चैंपियंस लीग के अंदर। लेकिन जो रियल मैड्रिड है डेफिनेटली नो डाउट जो है वो वर्ल्ड की इस वक्त बेस्ट टीम है। और इस वक्त अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो वो उस फॉर्म में नहीं है। ऑल्दो उन्होंने पिछले 4 सीजन में लगातार जो है वो प्रीमियर लीग टाइटल्स भी जीते हैं, चैंपियंस लीग भी जीती हैं। उनके पास इस वक्त दुनिया का बेस्ट मैनेजर पेप गार्डियोला मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं टैक्टिकली बात करूं और अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से पिछले कुछ सीजन्स में मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस थी। मैं अगर फोर्डन की बात करूं तो फोर्डन बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जो है वो गोल गिव अवेज कर रहे हैं। उनके पिछले जिस तरह के पिछले सीजन में उनकी फॉर्म थी, इवन वो प्लेयर ऑफ द सीजन भी रहे थे। वो स्टार्ट के कुछ मैचेस में जो है वो टीम में मौजूद भी नहीं थे, उसके बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं टैक्टिकली भी और फॉर्म के लिहाज से भी अगर मैं उनको देखूं तो। इसके अलावा रॉड्री की जो एक एब्सेंस है वो एक जो है वो मेजर मुद्दा है मैनचेस्टर सिटी के लिए। ऑल्दो इस गेम के लिए जो है वो रॉड्री को वापस लाया गया है रियल मैड्रिड का, क्योंकि बड़ा मैच है, नॉकआउट स्टेज का मैच है, तो इसके लिए जो है वो रॉड्री को वापस टीम में लेके आया गया है, जो कि बहुत जो है वो ज़बरदस्त उनकी जो है वो वापसी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो डिफेंस में अभी तक इतना को खास परफॉर्म कर नहीं रही थी। अब्दुल कादिर कुशानफ को लाया गया था, लेकिन वो भी जो है वो इतना बेस्ट दे नहीं पाए थे। इवन के अपना जो डेब्यू मैच था उसके में भी चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो एक गोल गिव अवे कर दिया। एक हेडर उन्होंने एक बहुत ही ख़राब हेडर उन्होंने मारा और उसकी वजह से जो है वो निकोलस जैक्सन ने जो है वो गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने पामर को जो है वो फाउल किया, जिसकी वजह से येलो कार्ड उनको मिला। अब यहाँ पे येलो कार्ड की बात हो ही रही है तो यहाँ पे बात करते हैं कि रियल मैड्रिड जो कि आज जो है वो इत्तेहाद स्टेडियम में अपने होम से दूर फर्स्ट लेग खेलेगी यूएफा चैंपियंस लीग के नॉकआउट्स का। तो उसको अगर कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, 5 ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर येलो कार्ड मिला तो वो सेकंड लेग में नहीं खेल पाएंगे। तो वो कौन से 5 प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्लेयर जूड बेलिंगम को अगर येलो कार्ड मिला तो वो सेकंड लेग में नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद एंड्रिक को अगर येलो कार्ड मिला तो वो भी सेकंड लेग में नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद कामाविंगा, चुआमेनी और लूका मॉड्रिक, ये 5 प्लेयर हैं जो कि अगर येलो कार्ड इनको मिला। ये एक रूल होता है यूएफा चैंपियंस लीग का कि अगर आपको येलो कार्ड मिलता है फर्स्ट लेग के अंदर तो आप जो है वो सेकंड लेग के अंदर नहीं खेल पाते हो। अगर इनमें से किसी एक को भी येलो कार्ड मिला तो वो बंदा नहीं खेल पाएगा सेकंड लेग के अंदर। खैर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के मैच के हवाले से, तो देखो इस सीजन के अंदर ना दोनों टीम जो है वो दोनों अपना बेस्ट नहीं दे पाई हैं। और इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मतलब होती है ना टीम्स कि एक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और दूसरा बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रही होती है। तो हम कहते हैं कि यार रियल मैड्रिड जीत जाएगी या मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं है। दोनों टीम्स की इंजरीज भी थी, दोनों टीम्स का जो है वो प्लेयर्स फॉर्म में भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो दोनों टीम्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अगर आप लोगों ने दोनों के लास्ट मैचेस देखे हो, रियल मैड्रिड का एटलेटिको मैड्रिड से मैच था जो कि 1-1 का ड्रॉ भी हुआ ला लीगा लीग के अंदर। लेकिन अगर आप उस मैच को देखें तो अगर आपने उस मैच को फॉलो किया, अगर आपने उस मैच को देखा तो आपने देखा होगा कि जो चुआमेनी उनके डिफेंडर है सीबी खेल रहे हैं रियल मैड्रिड की तरफ से, उन्होंने एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि गंदा फाउल किया और गंदा फाउल उन्होंने किया और जिसकी वजह से जो है वो एक पेनल्टी भी दे बैठे और उस वजह से जुलियन अल्वारेज ने एक गोल किया और अगर वो गोल ना होता तो ये 1-0 की लीड से रियल मैड्रिड आराम से मैच जीत जाता। तो अगर मैं बात करूं चुआमेनी की तो वो तो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। अगर आप पूरा सीजन उनका उठा के देख लें तो पूरे सीजन में उन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो मैचेस जो है वो मैचेस गंवा बैठे हैं, मैचेस में परफॉर्मेंस जो है वो गंवा बैठे हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की और मैनचेस्टर सिटी की, तो देखिए अगर टैक्टिक्स की मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड जो है वो हम सबको मालूम है कि वो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन आज मैनचेस्टर सिटी क्या करेगी? मैनचेस्टर सिटी इस तरह करेगी कि वो बॉल गिव अवे नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो ज़्यादा फोकस रखेंगे कि बॉल उनके पास हो और बॉल जो है वो अपने जो है वो डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बॉल देंगे नहीं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी इसी मौके की तलाश होगी कि यार 90 मिनट का मैच होता है और एक्स्ट्रा टाइम अगर हो जाए तो 100 मिनट भी इसके जो है वो बन जाते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे बॉल सिर्फ अपने पास रखना
ये पॉसिबल नहीं होता, किसी भी टीम के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अगर तो रियल मैड्रिड ये कोशिश करेंगे कि एक उस लकी मोमेंट का वेट करेंगे, जिसमें जो है वो थोड़ा-सा उनका जो डिफेंस हो वो वीक हो, वो थोड़ा-सा खुले, थोड़ा-सा वाइड जाए और वो मौका तलाश करके रियल मैड्रिड स्कोर करे। अगर हम थोड़ा-सा डिफेंस की बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो नूनेज़ को खिलाया जाएगा, जो कि उनकी साइनिंग भी थी। लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो साइनिंग थी नूनेज़ की, आप अगर देखें तो ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे अपनी जो है वो पे के हिसाब से। जितनी इनको जो है वो पे मिली है, जितनी इनकी जो है वो एक्सपेंस इनके ऊपर आया, उस हिसाब से ये इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। वो इंटेंट नहीं शो कर पाए हैं और इनके मुकाबले में अगर हम देखें तो विनीशियस जूनियर होंगे, जो कि इनके ऊपर जो है वो चढ़ते आ रहे होंगे और वो गोल करेंगे। और विनीशियस जूनियर का हम सबको पता है कि अगर उनका दिन हुआ, अगर उनकी जो है वो परफॉर्मेंस करने का उनका मूड हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा गेम है, तो इन सारे जो प्लेयर्स हैं, इन सारों की होप होगी कि वो सारे के सारे जो है वो अच्छा परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दें। अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ रियल मैड्रिड की, तो आप अगर उनका अटैक देखें तो रोड्रिगो होंगे, एम्बापे होंगे और तीसरे विनीशियस जूनियर होंगे। अगर मैं एम्बापे की बात करूँ तो आप देखिए पूरे सीज़न में बड़े अच्छे उन्होंने गोल्स किए हैं। दरमियान में वो थोड़ा-सा जो है वो बैक पे चले गए थे, उन्होंने जो है वो बैकअप कर लिया था। वो अच्छा परफ़ॉर्म थोड़ा-सा नहीं कर पाए कुछ मैचेस के अंदर। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक हैट्रिक भी स्कोर की और उसके बाद उन्होंने जो है वो अच्छे मैचेस निकाले हैं, अच्छे जो है वो गेम्स खेले हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल एक टीम की बात करें तो इस वक़्त जो मैनचेस्टर सिटी की टीम है, ये वीकेस्ट टीम है इस वक़्त यूरोप के अंदर। और अगर मैं बात करूँ, ये मैं मतलब बड़ी टीमों में बात कर रहा हूँ कि बड़ी टीमों में इस वक़्त मैनचेस्टर सिटी की टीम वीकेस्ट टीम है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? और मैं इस तरह कह रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कि रोड्री की एब्सेंस ने उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया है। ऑल्दो रोड्री आज के गेम में वापस आए हैं और उनको जो है वो रियल मैड्रिड के खिलाफ एज़ अ स्टार्टर ही खिलाया जाएगा। तो अब रोड्री के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बैलून डोर रोड्री को मिला था, विनीशियस के चांसेस थे, सब कह रहे थे कि यार विनीशियस जीतेगा, जीतेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रोड्री को बैलून डोर दिया गया। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये रॉबरी है और ये डे लाइट रॉबरी है और इसको जो है वो रोड्री को नहीं मिलना चाहिए था। तो आज उनके पास मौका है कि वो अपनी इस बैलून डोर की विन को जस्टिफाई करें और वो ये कहें कि यार आप लोगों ने सबने मुझ पे तनकीद की थी, लेकिन ये मेरी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से मुझे बैलून डोर मिला था। तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है, अगर मैं थोड़ा-सा अटैक की बात करूँ मैनचेस्टर सिटी की, तो उनके पास राइट बैक और लेफ्ट बैक के पे ग्वार्डियोला और नूनेज़ होंगे और वो दोनों क्या करेंगे कि वो दोनों आगे भी चढ़ेंगे फुल बैक। फोडेन थोड़ा-सा अंदर आएँगे, राइट से हम उनको देखेंगे कि वो थोड़ा-सा अंदर आएँगे। वो अंदर इसलिए आएँगे ताकि वो नूनेज़ को स्पेस दे सकें, नूनेज़ को जो है वो थोड़ा वाइड हो सके और नूनेज़ बाहर निकल के स्कोर कर सकें या उनके ऊपर अटैक कर सकें। अगर मैं उनके थोड़ा-सा डिफेंस की बात करूँ तो आप देखें कि कुर्तोआ होंगे गोलकीपर में। सबको मालूम है कि वो कितने अच्छे गोलकीपर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डिफेंस है उसमें मैनचेस्टर सिटी को रोकना होगा। मैनचेस्टर सिटी आपको पता है कि मिडफील्ड से हमेशा अटैक करती है और ज़्यादातर जो मैनचेस्टर सिटी के गोल्स करते हैं वो मिडफील्ड में करते हैं और ख़ास तौर पे आज रोड्री भी वापस आए हैं, टीम में उनकी वापसी हुई है। अच्छा, अब ये मैं अगर यहाँ पे थोड़ा-सा रियल मैड्रिड की बात करूँ तो आप सबको मालूम है कि उन्हें डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। अगर पुराने सीज़न्स की बात करूँ तो उनका डिफेंस इतना ज़्यादा तगड़ा था कि अगर अटैकर्स गोल नहीं भी कर पा रहे थे या मिडफील्ड से गोल जो है वो चांस बन भी जाता था, तो उनके जो डिफेंडर्स थे वो एक दीवार का काम करते थे। आप टोनी क्रूज को देख लें, ठीक है? वो इस तरह से खेलते थे कि वो अपना जो कि जो दूसरी टीम का जो ओपोनेंट अटैक करता था उसको रोक लेते थे और उस सीज़न के अंदर उन्होंने सबसे कम गोल जो है वो यूरोप के अंदर कंसीड भी किए थे। तो अगर मैं बात करूँ डिफेंस की इस वक़्त, तो इस तरह डिफेंस जो है वो तो बिल्कुल बेकार हुआ हुआ है रियल मैड्रिड का। लेकिन अगर मैं मैनचेस्टर सिटी के अटैक की बात करूँ तो हॉलैंड उस तरह से हमें फॉर्म में नहीं दिख रहा है। फिल फोडेन भी उस तरह से हमें फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि उमार मार्मूश को खिलाते हैं या नहीं। खैर, अगर मैं उसके बाद थोड़ा-सा बात करूँ कि मैनचेस्टर सिटी किस तरह से जो है वो देखिए मैनचेस्टर सिटी के पास हम सबको मालूम है कि वो उनके पास रिदम तो नहीं है, इतना अच्छा वो नहीं। आर्सेनल के खिलाफ भी वो 5-1 से हारे हैं, लेकिन उनके पास रिदम तो नहीं है, लेकिन उनकी टीम हमें पता है कि वो रिकवर करने की अहलियत रखती है। वो बहुत अच्छे हैं कि वो किस तरह से, उन्हें पता है कि हमें किस तरह से रिकवर करना है।
हमें किस तरह से वापस आना है गेम के अंदर, हमें किस तरह से टूर्नामेंट के अंदर वापस आना है। तो उन्हें ये सब चीज़ें मालूम है, लेकिन ये सब चीज़ें तब हो जाएँगी जब वो अपने देखिए पेप गार्डियोला नो डाउट बेस्ट मैनेजर है, लेकिन उसका काम है सिर्फ़ बताना। अब वहाँ पे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मैनचेस्टर सिटी के टीम मेंबर्स का काम है और नो डाउट उनकी टीम जो है वो बहुत अच्छी है। अगर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेंगे तो मैनचेस्टर सिटी आराम से जीत पाएगी, लेकिन रियल मैड्रिड का यही काम होगा। वो क्या करेगा कि वो इनको स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करने देगा। वो कोशिश करेगा कि थोड़ा-सा खुले, थोड़ा-सा वाइड हो और वाइड होने से क्या होगा कि वो मौका बनाएगा और वो मौका बना के गोल स्कोर करेगा डिफेंस के अंदर खास तौर पे। और डिफेंस के अंदर आई गेस कोवाचिच पीछे आएँगे क्योंकि नूनेज़ और ग्वार्डियोल आगे जाएँगे। ग्वार्डियोल को हमने पिछले मैचेस में भी देखा था, वो अटैक करते हैं, वो आगे जाते हैं। फुल बैक्स का काम ये भी होता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि फुल बैक्स जो है वो आगे अटैक भी करते हैं। खैर, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आज के मैच की प्रेडिक्शंस के हवाले से, तो आई गेस रियल मैड्रिड का पलड़ा थोड़ा-सा भारी है, क्योंकि इस वक़्त जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनचेस्टर सिटी इस वक़्त वीकेस्ट टीम है। ये वाली जो टीम है मैनचेस्टर सिटी की, ये वीकेस्ट टीम है। आप देखिए इसके अंदर रोड्री नहीं थे पिछले दिनों। आप देखें कि अब्दुल कशानोव को जो लेके आए, उन्होंने जो है वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। उनकी मैंने सारी परफ़ॉर्मेंस आपको पीछे बताई। फोडेन इस वक़्त जो है वो फ़ॉर्म में नहीं है। केविन डी ब्रुयने एक जो है वो बहुत अच्छा उनका जो है वो एसेट है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको पता है अटैक करते हैं, वो चढ़ते हैं आगे जो है वो मिडफ़ील्ड को जो है वो डोमिनेट तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अटैक भी करते हैं। और आज मेरा ख़्याल से आज भी उनके टैक्टिक्स यही होंगे पेप गार्डियोला के, वो केविन डी ब्रुयने से जो है वो अटैक करवाएँगे। उसके बाद अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड इस वक़्त इन दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो वो बेस्ट टीम है। और आप लोगों को साथ में पता है कि रियल मैड्रिड कमबैक करना जो है वो जानती है कि उसे किस तरह से कमबैक करना है। और हमने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल मैचेस देखे हैं जिसमें रियल मैड्रिड बिल्कुल हार रही थी और उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया है कि उसके बाद वो पीएसजी और इनका रियल मैड्रिड का मैच तो आपको याद होगा जिसमें एम्बापे ने गोल किया था, तब वो पीएसजी की तरफ से खेलते थे। तो सबको ये लग रहा था कि यार जीत गए, लेकिन वो बेंजेमा की हैट्रिक, उसके बाद वो मैच जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया और रियल मैड्रिड वो मैच जीत गया। तो आज भी यही देखने को मिलेगा हमें, एक बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें जो है वो अहलियत रखती हैं कि जी मैचेस खेलें और मैचेस जीतें और एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का ये मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात को 1 बजे ये दिखाया जाएगा और ये जो है वो आप आई गेस पीटीवी स्पोर्ट्स पे दिखाया जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन अगर आप लोग आईपीटीवी यूज़ करते हैं तो आप लोगों को जो है ये पता होगा कि ये स्टोनी लिफ्ट पे दिखाया जाता है मुकाबला। और अगर पाकिस्तान में आईपीटीवी नहीं यूज़ करते तो टैप मैट पे जो है ये मुकाबला दिखाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है अगर दोनों टीमों के लिए। और अगर आप फुटबॉल के सपोर्टर हैं तो आपको ये मैच लाजमी देखना चाहिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त ये गेम होने वाला है, बहुत ही तगड़ा मुकाबला ये होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि टीम जो है वो दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करें। अगर प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो आई गेस ये 2-1 होगा इन दी फेवर ऑफ रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड इस गेम को डोमिनेट भी करेगा और इस गेम को जीत भी जाएगा। आगे जो है वो मैच देख के ही पता चलेगा कि कौन इस गेम को जीत रहा है और कौन इस गेम को हार रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।